द्वापर युग में द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हुई थी और अब महाकाल की नगरी में उज्जैन में एक महिला की आबरू सरेआम तार तार हो गई है। और ये हमारा पूरा समाज धृतराष्ट्र बनकर तमाशा देखता रहा। एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण के ढोल पीटते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ जमीन के एक टुकड़े के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। जी हाँ, नमस्कार। दालापेटा पर आप देख रहे हैं इंसानियत का जनाजा निकालने वाली इस खौफनाक घटना के पर ये मेरी खबर और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात उस सड़ी हुई मानसिकता की जहां कानून का खौफ रसातल में जा चुका है और लोग खुद को ही जज बनकर चौराहे पर सजा मुकर्रर कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये घटना उज्जैन जिले के झारड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम अरनिया वीड़ा से निकल करके सामने आई है। 30 जून की सुबह सुमेर सिंह और कचरू सिंह और बद्रीलाल नाम के दरिंदे अपने 8 अन्य साथियों के साथ एक घर का दरवाजा तोड़कर घुसते हैं। वो महिला को बालों से पीटते हुए घसीटते हुए बाहर लाते हैं और बाल काटते हैं, कपड़े फाड़कर अपने अर्धनग्न करते हैं और गले में जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाते हैं। और सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या है, उस महिला के साथ एक औरत की आबरू नीलाम करने वाली इस भीड़ ने खुद 3 महिलाएं भी शामिल थी। मतलब औरतों ने ही औरत की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा कैमरे पर आकर बताते हैं कि महिला ने 2023 में पहले पति को छोड़कर प्रेमी से शादी की और वो नए ससुराल की जमीन में अपना हिस्सा मांग रही थी। एक पल के लिए मान लेते हैं कि विवाद जमीन का था, लेकिन क्या जमीन के किसी भी टुकड़े की कीमत एक महिला की आबरू से बढ़कर हो सकती है? क्या इस देश में अदालतें और पुलिस थानों में ताले लग गए हैं? क्या अब जमीन के फैसले सरेआम किसी महिला को नग्न करके किए जाएंगे? क्या पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत 11 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया है। 3 मुख्य आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब गांव की सड़कों पर यह विभत्स घटना जुलूस निकल रहा था, तब हमारी स्मार्ट पुलिसिंग और इस प्रशासन की आंखें किस पट्टी से बंधी हुई थी? जब कोई आम नागरिक, आम आदमी एक छोटा सा अपराध कर दे तो प्रशासन का बुलडोजर रातों रात उसका दरवाजा, उसके घर के सामने गरजने लगता बुलडोजर। तो क्या एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ करने वाली इन दरिंदों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या या फिर मामला चंद दिनों बाद सस्ती फाइलों और धूल फांकते हुए नजर आएगा? कानून के सीने पर मूंग दलती इस भीड़ और सिस्टम की इस लाचारी पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या है? उससे पहले क्या कह रहे हैं उज्जैन एसपी, आप भी सुने। झारड़ा थाना अंतर्गत एक हृदय विदारक घटना हमारे संज्ञान में आई है, जिसमें एक महिला है और करीब 40 वर्षीय हैं, उनके 2 बच्चे हैं। उनके ससुराल वालों ने ही, जिसमें उनके पति, ससुर और उनके परिजन शामिल हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत ही विभत्स घटना करी है। महिला काफ़ी समय से, पिछले 3-4 साल से अपने ससुराल से अलग निवासरत रहें और इस दौरान अभी करीब 3 दिन पूर्व वो अपने ससुराल पक्ष में अपनी संपत्ति में अपने लिए और अपने बच्चों का हिस्सा मांगने के लिए गई थी। और क्योंकि वो काफ़ी समय से अपने परिवार से ससुराल पक्ष से अलग रह रही हैं, इसी बात से परिवार रुष्ट है और क्योंकि उनने अपनी संपत्ति में हिस्सा मांगा तो उनके द्वारा एक बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया। उसके साथ उसकी लज्जा भी भंग की गई और उनको जूतों की माला भी पहनाई गई। इसमें 11 आरोपियों के विरुद्ध, जो उनके ससुर, पति और ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके विरुद्ध नामजद FIR ऑलरेडी दर्ज कर ली गई है। महिला ने जब 112 को सूचना मिली, उसी समय पुलिस पहुंची, महिला को रेस्क्यू किया और 3 जो मुख्य आरोपी हैं, जिसमें उसके ससुर और ससुराल वाले शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया तत्काल। इसमें एक व्यक्ति जो पूर्व में कोटवार रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया और उसके साथ ही एक व्यक्ति जिसके द्वारा ये पूरे कृत्य की, जब गांव में ये कृत्य किया जा रहा था, उसकी वीडियोग्राफी की गई, उसको भी गिरफ्तार किया जाके उसका मोबाइल जब्त किया गया। वीडियो के बेसिस पे हम लोग अन्य सभी आरोपियों को चिन्हित किया गया, इसके बेसिस पे FIR नामजद की गई और अभी बाकी जो बचे हुए आरोपी, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। महिला के रिहैबिलिटेशन
और उसको जो अपने ससुराल पक्ष से संपत्ति मिलना है उसके लिए जो न्यायिक मदद उपलब्ध कराई जानी है वो डालसा के माध्यम से कराई जा रही है और माननीय न्यायालय में भी इसके संदर्भ में हमारे द्वारा अवगत कराया जाएगा। तो सुना आपने पूरे मामले पर, अब आपकी नज़र, आपकी राय और आपका बेबाक सवाल क्या है, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें। नमस्कार।